हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथ्स, पॉसिबल है क्या? ऑफ कोर्स पॉसिबल है बच्चों। लास्ट मंथ में हमको मैथ्स की क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, लास्ट आपके एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक है, तो लास्ट के मंथ में क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं ताकि हम मैथ्स में फुल मार्क्स मिला सके, या फिर एटलीस्ट फुल नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी का जो मैक्सिमम है हम मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे कर सके। तो आज के सेशन में यही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चों तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत बहुत सारे लास्ट मिनट वाले वीडियोस आने वाले हैं चैनल पर इन द अपकमिंग डेज। ओके, तो वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज चुपचाप से अपना एनसीईआरटी का बुक लो और उसी को रेफर करो। आपका आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा रेफरेंस बुक्स, ये सारे बुक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो एंड अब आपका जो एनसीईआरटी का प्रॉपर जो टेक्स्ट बुक है उसी को रेफर करना, बिकॉज बिकॉज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट है। यस, आर डी शर्मा एंड बाकी सारे जो बुक्स है, आर एस अग्रवाल, जो भी रेफरेंस बुक्स है वो आप हायर स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं, वो आप बाकी ओलंपियाड्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड बुक्स। बट राइट नाउ हमको एग्जाम पे फोकस करना है, तो हम क्या करेंगे, चुपचाप से अपना एनसीईआरटी लेंगे और उसी को रेफर करेंगे। इसके अलावा यस, टेक्स्ट बुक के अलावा आपको क्या करना है, पीवाई क्यू सॉल्व करना है। यस, ये तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोलूंगी, हर टॉपिक के लिए बोलूंगी बच्चों, कि पीवाई क्यूज जो है सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से एटलीस्ट बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, यस, आई वुड से एटलीस्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। यस, 10 years, मिनिमम 5+ करो, जितना मिनिमम 5+ years के, लाइक अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी पेपर्स, यस, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नो इश्यूज, मिनिमम 5 से ज्यादा कर लो। ठीक है, क्यों मैं बताती हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ना कि क्वेश्चन के नंबर सेम होते हैं, क्वेश्चन के टाइप्स रिपीटेड होते हैं। ओके, एंड पीवाई क्यूज अगर आप ऑफ कोर्स वन गो में सॉल्व कर रहे हो, टाइमिंग लगा के सॉल्व कर रहे हो, तो आपकी एग्जाम की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है, आपको समझ आ जाता है कि थ्रू आउट द ईयर सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हो। अलॉन्ग विथ पीवाई क्यूज बच्चों, आपको जो सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं वो सारे के सारे सैम्पल पेपर्स सॉल्व करो। ऑफ कोर्स सैम्पल पेपर्स आर गिवन फॉर अ रीजन, राइट? सारे के सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करो एंड यस, पीवाई क्यूज में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीवाई क्यूज में से पूछे जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, देर आर फ्यू टॉपिक्स जैसे कि पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स। यस, ये सारे टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं, तो इन पर ना बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान देना। आपका आधे आधे से ज्यादा पेपर, ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाला है। ओके, तो ये टॉपिक्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के टॉपिक्स पर फोकस नहीं करोगे, बाकी के टॉपिक्स पर भी फोकस करना है, बट इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा रखना है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आपने देखा होगा, आई डोंट नो इफ दिस इज विजिबल और नॉट, टेक्स्ट बुक के एंड में, यस बच्चों, टेक्स्ट बुक के एंड में देर इज दिस थिंग कॉल्ड ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस। यस, और नीचे अगर आप देखोगे, यस, यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो क्लियरली ऐसा लिखा है कि दीज एक्सरसाइजेस आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारा जो टॉपिक हो गया वो अच्छे से हो गया। यस, आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे एक्सरसाइजेस में से पूछे गए हैं एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लिखा गया है, बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। आपके पूरे टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं पे ऐसे ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज आपको मिल ही जाएगा। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक्सरसाइजेस तो सॉल्व कर ही रहे हो आपके टेक्स्ट बुक में से एज अ प्रैक्टिस, बट यू हैव टू सॉल्व द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ऑलरेडी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं बच्चों, देर आर अ फ्यू पेपर्स जिसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस, तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस उठाओ एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो आपको आता है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेरी वेरी वेरी
इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिवीजन। सिर्फ रिवीजन नहीं, रिपीटेड रिपीटेड रिवीजन। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैंने एक चैप्टर रिवाइज कर दिया, मेरा रिवीजन हो गया। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। आपको करना है बच्चा रिपीटेड रिवीजन। जो आप रिवाइज कर रहे हो, जो टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद फिर से उसको रिवाइज करना बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द बच्चे भूल जाते हैं कि टॉपिक पढ़ते हैं एंड देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे फॉरगेट। ऐसा नहीं करना है हमको। एवरी टॉपिक जो है रिपीटेडली रिवाइज करना है टिल आवर एग्जाम। आई होप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आएंगे। इस सब में से कौन सी ट्रिक आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना भूलना मत। एंड यस, इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।